हाँ बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका सीपी शर्मा क्लासेस प्रयागराज में। और हम आज आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, ऑप्टिकल आइसोमेरेज, कन्फर्मेशनल आइसोमेरेज होता है। लेकिन इसमें हम आज आपको ऐसी चीज़ पढ़ाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है और वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज बेसिकली हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं जेंटलमैन, सिस्ट्रांस आइसोमेरेज एंड सेकंड इज द ई एंड जेड आइसोमेरेज। ई एंड जेड आइसोमेरेज। सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत ही बेसिक बात बता रहे हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में यदि सेम ग्रुप लगे हों तो इसको क्या बोला जाता है? सिस आइसोमर। सिस मींस सेम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में यदि सेम ग्रुप लगे तो इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांस आइसोमर। ट्रांस मींस अपोजिट। सिस ट्रांस आइसोमर आसान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है ई एंड जेड आइसोमेरेज। ये आपको आज सीखना है बहुत अच्छे से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे यदि चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों ए बी सी डी, तो इसको आप सिस ट्रांस नहीं लिख सकते, या तो ई लिखेंगे और या जेड लिखेंगे। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, ईच सिस ट्रांस आइसोमर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ई एंड जेड आइसोमर, बट ईच ई एंड जेड आइसोमर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर। कहने का मतलब है हर सिस ट्रांस आइसोमर को ई जेड के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हर ई जेड को सिस ट्रांस नहीं लिखा जा सकता। तो यदि चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ई या जेड। तो आज आपको सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट काम है ई और जेड कंप्लीटली सिखा देना। आप ध्यान से बस इसको सुनते रहिए और लिखते रहिए साथ साथ। इसमें एक एक पॉइंट आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई कंसेप्ट इसमें ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए। क्या होता है ई आइसोमर? पहले हम बताएंगे आपको ई आइसोमर क्या होता है। ई एक ग्रीक वर्ड से लिया गया इंटीजीजन से। इंटीजीजन का मतलब होता है अपोजिट। इंटीजीजन मींस अपोजिट। कैसे चेक करते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखते हैं। एच एच एल एल। एच का मतलब है हायर, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर, और एल का मतलब है लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर। यदि हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले एटम या ग्रुप अपोजिट साइड में है तो उस आइसोमर को क्या बोला जाता है? ई आइसोमर। एच का मतलब हायर प्रायोरिटी ऑर्डर, एल का मतलब लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर। दूसरा जेड आइसोमर। जेड एक ग्रीक वर्ड जूसामिन से लिया गया है। जूसामिन मींस होता है सेम। इसका मतलब होता है बच्चों H H L L। H मीन्स हायर, L मीन्स लोअर। हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले यदि सेम साइड में लगे तो इसको क्या बोलते हैं हम? जेड आइसोमर। क्लियर हुआ? वेरी सिंपल। हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले एटम या ग्रुप यदि अपोजिट साइड में है तो क्या बोलेंगे? ई आइसोमर। और सेम साइड में है डबल बॉन्ड के तो क्या बोलेंगे उसको? जेड आइसोमर। तो हमारा यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये बनता है कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, और एटम्स और ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करें कि किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है या किसका प्रायोरिटी ऑर्डर कम है। प्रायोरिटी ऑर्डर यदि आपको निकालना आ जाएगा तो यहाँ पे सारी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके सब कुछ। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर एटम या ग्रुप का कैसा निकाला जाता है? इसके सिंपल से 5 रूल हैं। यदि 5 रूल वो सीख लें तो कुछ नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, आपको इजेड क्लियर हो जाएगा। तो रूल फर्स्ट, फॉर एटम्स। पहला रूल किसके लिए बताया जा रहा है? एटम्स के लिए। आपको एटम्स को देखना है। यदि एटम दिए गए हैं हमारे कंपाउंड में तो एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकाला जाता है। हायर विल बी द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी प्रायोरिटी ऑर्डर। सिंपल। मान लो ये आ जाए क्लोरीन, ब्रोमीन,
हाइड्रोजन, आयोडीन, ये सपोज 4 एटम है और कहा जाए साहब इनका प्रायोरिटी ऑर्डर बताइए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर एटम का यदि निकालना है तो क्या देखना है, उसका एटॉमिक नंबर देखना है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। जैसे आयोडीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और देन हाइड्रोजन। सिंपल सा रूल है, क्लियर हो गया। पहला रूल किसके लिए, एटम्स के लिए। एटम यदि दिए तो उसका क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। रूल सेकंड, फॉर आइसोटोप्स। दूसरा रूल हम बता रहे हैं किसके लिए, आइसोटोप्स के लिए। आइसोटोप्स जानते हैं, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल देखिए, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड H1 D2 Cl35 Cl37। यदि कंपाउंड में आइसोटोप्स लगे हैं आपके पास में, तो आइसोटोप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालते समय उसका मास नंबर देखना है। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। जैसे इन दोनों में किसका ज्यादा है, H1H2 लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है, तो ये हायर प्रायोरिटी ऑर्डर हो गए और ये लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर हो गए। इन दोनों में 37 35 ये हायर है और ये लोअर है। आप क्या देख रहे हैं, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले सेम साइड में आ गए, तो क्या बोलेंगे, ई या जेड, इट इज जेड आइसोमर। क्या हो गया हमारा, ये जेड आइसोमर। नाउ तीसरा रूल बताते हैं आपको। थर्ड रूल आता है ग्रुप्स के लिए। यदि ग्रुप दिए गए हैं तो क्या करना है। रूल थर्ड, for groups, suppose you have OH, NH2, COH, SO3H। ये आपके पास में सपोज जेंटलमैन 4 ग्रुप है और इनका आपको प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। तो ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालते समय उस ग्रुप का क्या देखना है, फर्स्ट एटम देखना है, उसका एटॉमिक नंबर देखना है, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। क्या है इसका फर्स्ट एटम, ऑक्सीजन, इसका फर्स्ट नाइट्रोजन, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फर्स्ट सल्फर। अब आप बताइए एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन 7, कार्बन 6, सल्फर 16। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किसका हुआ, सल्फर, SO3H का प्रायोरिटी ऑर्डर इन चारों ग्रुप में सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन आ रहा है, ऑक्सीजन OH, उसके बाद 7 नाइट्रोजन और सबसे कम कार्बन 6। तो इन चारों ग्रुप का ये प्रायोरिटी ऑर्डर निकल गया। क्या देखा हमने, ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालते समय उस ग्रुप का फर्स्ट एटम देखना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा जिस एटम का, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। नाउ ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सपोज फर्स्ट एटम आर सेम इन ऑल ग्रुप्स। सभी ग्रुप का यदि पहला एटम सेम हो जाए तो क्या करेंगे। तो जेंटलमैन यदि पहला एटम सेम हो जाए तो आपको दूसरा एटम देखना है, दूसरा सेम हो जाए तीसरा देखना है, और ये जब तक देखना है जब तक कि डिफरेंट ना आ जाए। कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे, यहाँ पे सेकंड एटम उसको मानना है जो पहले एटम से अटैच हो और उसका एटॉमिक नंबर बाकी के अटैच एटम से ज्यादा हो। एग्जाम्पल देखिए, सपोज यू हैव CH3, C2H5 एंड COH। ये 3 ग्रुप आ जाएं और कहा जाए साहब इनका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालो। तो क्या देख रहे हैं आप, तीनों का पहला एटम सेम है, क्या है, कार्बन। जब कार्बन सेम है तो क्या देखना है, सेकंड एटम। उसके लिए क्या करना है, आपको इस ग्रुप को ओपन कर लीजिए, इसके बॉन्ड को ओपन कर दो। C2H5 मींस CH2CH3, COH इज दिस वन। अब देखो बेटा, इसका फर्स्ट एटम कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन, पहला एटम सभी में सेम है। तो क्या करें, सेकंड एटम। सेकंड देखो, इसमें तीनों क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन, तो सेकंड किसी को मान लो, कोई से हाइड्रोजन को सेकंड मान लो। सेकंड उसको मानना है जो पहले एटम से अटैच हो, उसका एटॉमिक नंबर बाकी का अटैच एटम से ज्यादा हो। इसमें देखो, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, 1 कार्बन अटैच है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो किसको मानेंगे, सेकंड, कार्बन को। सेकंड इसमें कार्बन है, इसमें देखो सेकंड, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, किसी को मान लो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, इसका 6, इसका 8,
तो आप बता सकते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किसका हुआ, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, COH का सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद C2H5, उसके बाद CH3। तो आपने देखा, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए आपको। सपोज यू हैव CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ये 4 ग्रुप है जेंटलमैन, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। ओपन कर लीजिए, इसका पहला आइटम बताइए, कार्बन, इसका पहला कार्बन, पहला कार्बन, पहला कार्बन। फर्स्ट आइटम सभी में सेम है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है इसका, हाइड्रोजन, इसका सेकंड कार्बन, इसका सेकंड कार्बन, इसका सेकंड कार्बन। तो सबसे कम प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें किसका आया, हाइड्रोजन का। तो सबसे कम प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे हो गया हमारे पास में CH3 ग्रुप। अब इन तीनों में सेकंड भी सेम है, तो थर्ड आइटम देखो, थर्ड आइटम इसका क्या है, हाइड्रोजन, इसका कार्बन, इसका कार्बन। फोर्थ आइटम इसमें क्या है, हाइड्रोजन, इसमें क्या है, कार्बन। तो बताइए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसका हुआ, C4H9, देन C3H7, देन C2H5, और सबसे कम कौन हो गया, CH3। तो ये सिंपल सा मेथड हुआ। चौथा रूल हमारा हुआ क्या, जब हमारा पहला आइटम सेम हो तो दूसरा आइटम से को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। नाउ लास्ट रूल है इसका, फिफ्थ रूल प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने का। इन डबली एंड ट्रिपली बॉन्डेड एटम, डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज 2 equivalent atom and triple bond is considered as 3 equivalent atom. Rule 5, for those groups in which double bond or triple bond are present, ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जेंटलमैन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया जाए, तो उन ग्रुप में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 2 equivalent atom and triple bond is considered as 3 equivalent atom. Example, suppose you have CH2OH, CHO, CN, ये 3 ग्रुप है, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको निकालना है। क्या करेंगे आप, इसको ओपन कर लो, CH2OH, CHO, CN, पहला आइटम कार्बन, पहला आइटम कार्बन, पहला आइटम कार्बन, सभी में सेम। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। हमने क्या कहा, डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 2 equivalent atom। इसको इस तरह लिखो, C सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, यानी जिस एटम से हमारा डबल बॉन्ड अटैच है उसको 2 बार लिख लिया। इसको कैसे लिखेंगे, C सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N। डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 2 equivalent atom एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 3 equivalent atom। देखो इसका पहला आइटम कार्बन, इसका पहला आइटम कार्बन, इसका पहला आइटम कार्बन, सेकंड आइटम इसका ऑक्सीजन, इसका सेकंड आइटम ऑक्सीजन, इसका सेकंड आइटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, इनका 8। तो सबसे कम प्रायोरिटी ऑर्डर किसका हो गया, CN का। अब देखो इसमें सेकंड आइटम भी सेम है, थर्ड आइटम इसका क्या है, हाइड्रोजन, इसका थर्ड आइटम ऑक्सीजन। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किसका हो गया, CHO का, देन CH2OH, और सबसे कम किसका हो गया, CN का। तो ये सिंपल से हमने 5 रूल बताए, किसके लिए, प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए। एग्जांपल, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड OH, NH2, COH, SO3H। इस कंपाउंड को हमको बताना है ये E होगा या Z होगा। तो क्या करना है आपको, पहले एक पर्टिकुलर एटम पे देखना है, लोअर हायर डिसाइड करना है इन दोनों ग्रुप। इस कार्बन पे ये 2 ग्रुप लगे हैं, इसका पहला एटम नाइट्रोजन है, इसका ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 7 है, तो ये हायर हो गया बच्चों और ये लोअर हो गया। इसमें पहला आइटम सल्फर है, इसमें कार्बन है, ये हायर है और ये लोअर है। हायर वाले सेम साइड में, तो क्या हुआ, ये Z आइसोमर। दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज यू हैव दिस वन C2H5, CH3, और आप यहाँ पे दे दें सपोज C3H7, C4H9। इन दोनों में C4H9, C3H7 में मैंने अभी बताया था ये हायर है, ये लोअर, इसमें ये हायर है,
ये लोअर है, हायर वाले अपोजिट साइड में तो क्या कहेंगे इसको, ई आइसोमर। अगला एग्जांपल देते हैं आपको, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड CH3 CH3 BrCl, इसका हमको बताना है E होगा या Z होगा। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। आप क्या देख रहे हैं, दोनों ग्रुप सेम है, तो इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते E होगा या Z होगा। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक सिंपल सा पॉइंट आपको बता रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब भी आप IIT मेडिकल का एग्जाम कुछ देंगे तो ज्योमेट्रिकल पे क्वेश्चन आता है, 4 कंपाउंड देके पूछा जाएगा बताओ ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा। तो एक सिंपल सा पॉइंट समझ लीजिए, ज्योमेट्रिकल चेक करने के लिए आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है, और डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन पे 2 सेम एटम या ग्रुप लगे हो, जैसे AA, एक ही कार्बन पे 2 सेम एटम या ग्रुप हैं, वो कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। तो हमारा जो EZ है वो भी क्या है, फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल। तो हमने देखा यहाँ डबल बॉन्ड के एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, EZ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे EZ पॉसिबल नहीं होगा। और एग्जाम्पल देते हैं आपको, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा। यहाँ पे सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, आपको बताना है E होगा या Z होगा। तो जब बॉन्डिंग फॉर्म में दिया जाए इस तरह से बॉन्ड फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बैलेंसी पूरी कर लो हाइड्रोजन लगा के। यहाँ देखो 1 2 3, एक ही कमी है, ये बॉन्ड यदि ऊपर है तो हाइड्रोजन को नीचे लगा दो, 1 2 3, ये बॉन्ड नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर लगा दो। वैसे तो बहुत शॉर्टकट है, हाइड्रोजन का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे कम है, लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले अपोजिट साइड में, इसका मतलब हायर वाले अपोजिट साइड में, इसका मतलब E है। निकाल के दिखाते हैं, दिस इज व्हाट, CH3, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। पहला एटम कार्बन है, इसका पहला एटम हाइड्रोजन, ये हायर है, ये लोअर है, इसमें पहला एटम कार्बन, इसका पहला हाइड्रोजन, ये लोअर है और ये हायर है। हायर वाले कहाँ हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो गया ये हमारा E आइसोमर हो गया। और एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए, इसमें हमको डिसाइड करना है कि ये E होगा या Z होगा। दिस इज व्हाट, CH3, दिस इज CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, दिस इज CH2 CH3। पहला आइटम इसका कार्बन, इसका कार्बन, दूसरा इसका हाइड्रोजन है, इसका कार्बन है। तो ये हायर हो गया बच्चों, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर, और ये लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर। ये हाइड्रोजन, ये हायर प्रायोरिटी ऑर्डर और ये लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर, हायर वाले सेम साइड में। तो क्या हुआ ये हमारा Z आइसोमर। क्लियर हुआ। और एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए, कहा जाए इसमें EZ बताओ, तो क्या देखना है आप, इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। तो पहले आप क्या कर लो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे डबल बॉन्ड। 1 पे देखो, बैलेंसी पूरी करो, तो कार्बन 1 पे C1 पे दोनों एटम सेम है, तो एट C1 E और Z इज नॉट पॉसिबल। अभी मैंने बताया था कि यदि डबल बॉन्ड के एक ही कार्बन पर 2 सेम एटम या ग्रुप हैं तो वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इस कार्बन पे EZ पॉसिबल नहीं। ना 4 पे आओ, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगाओ, बॉन्ड नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर, ये बॉन्ड ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे, लोअर वाले अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो गया ये अपोजिट डायरेक्शन में, लोअर वाले, इट मींस हायर अपोजिट में। तो क्या हुआ ये E आइसोमर एट C4 कार्बन 4, E आइसोमर इज पॉसिबल, E आइसोमर इज पॉसिबल। और देखो बेटा, और बताते हैं आपको, सपोज आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए, कहा जाएगा राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। IUPAC नेम लिखना है इन फॉर्म ऑफ E एंड Z। तो सबसे पहले आप काउंटिंग करो,
किधर से नंबरिंग होगी 1 2, इधर से करें 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से करें तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है। किधर से करते हैं, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास में आए। नंबरिंग किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कहाँ डबल बॉन्ड है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे। पहले इनको EZ डिसाइड कर लो। ये बॉन्ड नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन ऊपर, लोअर वाले सेम साइड में है। क्या हुआ ये सेम साइड में, तो Z 2 पे Z है तो लिखेंगे हम 2Z। 4 पे आ जाओ, ये बॉन्ड ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, ये बॉन्ड नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, लोअर वाले अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो गया E, 4E हो गया। 6 पे आ जाओ, ये बॉन्ड ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, ये बॉन्ड ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, लोअर वाले सेम साइड में तो Z, 6 पे Z। तो इसमें हुआ IUPAC नेम क्या लिखेंगे, 2Z 4E 6Z। उसके बाद क्या है 9 9 के लिए क्या है डबल बॉन्ड 2 4 6 ट्राई इन, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम हो गया। 2Z 4E 6Z नॉन 2 4 6 ट्राई इन। तो क्या देखा आपने, हमने आपको आइसोमेरिन में कंप्लीटली E और Z बताया बहुत ही थोड़े समय में। इसमें को आप कहीं भी अप्लाई करके देख लो, ये गलत आपका नहीं होगा। सिंपल से हमने आपको क्या बताया, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ पॉइंट को। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, एटम या ग्रुप जो लगे हैं, यदि हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले सेम साइड में तो उसको Z बोलते हैं, अपोजिट साइड में क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के 5 रूल। पहला रूल, यदि एटम्स लगे हैं तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकाला जाता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। In isotopes, the priority order of the atoms is determined on the basis of their mass number. Higher will be mass number, higher will be priority order. In groups, priority order is determined on the basis of atomic number of their first atom. Higher will be atomic number of first atom, higher will be priority order of the group. If first atom are same, यदि ग्रुप का सभी का पहला एटम सेम हो जाए तो क्या करना है हमको, सेकंड एटम देखना है। सेकंड एटम किसको मानना है, जो पहले से अटैच हो उसका एटॉमिक नंबर बाकी का अटैच एटम से ज्यादा हो। उसके बाद में यदि सेकंड भी सेम हो जाए थर्ड देखना है, एंड सो ऑन। लास्ट पॉइंट बताया, इन डबली एंड ट्रिपली बॉन्डेड एटम डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 2 इक्विवेलेंट एटम एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 3 इक्विवेलेंट एटम। तो दीज आर द सिंपल रूल टू डिटरमाइन E और Z आइसोमर। इससे आप नेमिंग कर सकते हैं। तो आप इसकी सारी प्रॉब्लम लगाइए आराम से, और जितने भी डाउट्स हैं वो आप अपना जो हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 9415351042, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, आपको रिप्लाई प्रॉपर मिलेगा। थैंक यू। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो साथ साथ मिलते रहें। नई नई वीडियो जो हम डाल रहे हैं आपको केमिस्ट्री पे हर टॉपिक पे डाला जाएगा। फिजिक्स की भी आपको सब वीडियो मिलेंगी, मैथ्स की भी, बायोलॉजी, सारी वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बच्चों को जो शेयर करिए, जिससे और सारे बच्चे इससे जो है बेनिफिट ले सके। थैंक यू।